93 वर्ष के आयु में देहांत हो गया एक महान एथलीट हमारे देश के मिल्खा सिंह साहब का। उनका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। वो एक दिवंगत आत्मा थे भी, हैं भी और रहेंगे, अमर आत्मा हैं। और ऐसे महान आत्मा को हम तो नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। और उनके ऊपर चूँकि हम फिल्मों का जिक्र अक्सर करते हैं, तो हम यही कहेंगे कि एक फ़िल्म बनी थी 2013 में, मिस्टर मेहरा ने बनाया था और उस फिल्म का नाम है भाग मिल्खा भाग। तो जिस पे उनके किरदार को अदा किया था फरहान अख्तर साहब ने। फरहान अख्तर एक ज़बरदस्त अभिनेता हैं, लेकिन उनका अभिनय अधूरा था अगर मिल्खा सिंह उनकी ज़िंदगी में नहीं आते। मिल्खा सिंह तो हम सबकी ज़िंदगी में आ चुके हैं और हमेशा वो उनका मिश्रण हो गया है हम लोगों की ज़िंदगी में। परंतु निजी जीवन में और पेशेवर जीवन में जिस प्रकार वो आके उन्होंने गाइड किया था उन्हें, और एक गाइड बन के उन्हें उस किरदार के बारे में बताया था, उस किरदार की यानी कि खुद के किरदार की बहुत सारी गहरी बातें, सच्चाइयाँ उन्होंने बताई थी। कुछ हकीकी बातें, कुछ ज़मीनी हकीकत के बारे में जब बताया था उन्होंने, तब जाके उस किरदार को सही ढंग से नेचुरली पोर्ट्रे कर पाए थे मिस्टर फरहान अख्तर ने। और फरहान अख्तर कहते हैं कि जब उस फिल्म का निर्माण चल रहा था तो पूरी मेकअप से लेके अंत तक हर जगह पे मौजूद अगर कोई था मेहनत करते हुए, उसका नाम है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह कहते हैं एक ही मार्ग है सक्सेस को पाने के लिए, एक है परमात्मा का नाम और मेहनत। मेहनत जो करता रहेगा, एक ना एक दिन ज़रूर वो सफल होगा। कहीं पे मेहनत की कमी होती है तो ही आदमी गिरता है, और कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद में भी अगर वो गिरता है तो उसकी परीक्षा होती है, इम्तिहान में फिर पास हो जाता है और फिर और मेहनत करता है, तो उसके बाद जब उसको फल मिलता है तो एक साथ में फल मिलना शुरू हो जाता है, ज़बरदस्त फल मिलता है। ऐसा था कि 54 से लेके 62 तक, इनफैक्ट 58 से लेके और मिड 60s तक तो उन्होंने डोमिनेट किया, सारे मेडल्स वो जीत चुके थे। लेकिन उनका एक सपना है कि और कोई बंदा, लड़का या लड़की, चंडीगढ़ से या कहीं से भी हिंदुस्तान में से, दिल्ली चंडीगढ़ साइड से जाए और वो भी ऐसे ही कारनामे को दोहराए, यह चाहते थे। लेकिन क्या है, उनको मई में कोरोना हुआ था और उनकी पत्नी जो उनका साथ उन्होंने दिया हमेशा, वो भी थी उनके साथ। वो कहते थे एक दफ़ा कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत वो जॉगिंग कर लेते थे, दवाई नहीं खाते थे और ठीक हो जाते थे। उनकी पत्नी ने उनका साथ बहुत दिया, लेकिन उनकी पत्नी पहले चल बसी और कुछ जून के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में, तो उसके बाद में तुरंत देखिए तीसरे हफ्ते में जून के, अब वो कल वो चल बसे। क्योंकि जब उनकी पत्नी चली गई तो उनको एक अधूरापन महसूस हुआ और वो अंदर से टूट गए। परंतु पॉजिटिव को नेगेटिव उन्होंने कर दिया था, हिम्मत देखिए, मेहनत करते रहे, तभी तो 93-94 तक सरवाइव कर पाए। सो दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह एक ही मंत्र देते हैं स्वास्थ्य के लिए और सफलता के लिए, जॉगिंग, रनिंग और एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज। Physical exercise is also a part of mental exercise. Also it relates to mental exercise, वो कहते हैं। और साथ में mental exercise के बारे में भी बताते हैं। और वो कहते थे कि जब वो थोड़े से वृद्ध होने लग गए थे और रात को कभी भी पिछले कुछ 20 साल हो गए, 20 या 30 साल, 20-25 साल हो गए, वो उन्होंने रोटी नहीं खाई शाम को 7 बजे के बाद। सोचिए, मतलब सिर्फ फ्रूट्स लेते थे। और उनकी वाइफ ने बराबर उनका कोऑपरेशन किया। और वो कहते थे कि अगर जैसे भी आदमी वृद्ध होता है, जैसे 70 प्लस होता है, तो उसके एक्सरसाइज को पूरी तरह से उसे बंद नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। उसकी फ्रिक्वेंसी को भले ही घटा दे, परंतु क्रीड़ा और व्यायाम निरंतर मनुष्य को करते रहना चाहिए। वही उसको ज़िंदा रखता है, स्वास्थ्यवान रखता है और आराम से एक बंदा 100 साल तक जी पाता है। उन्होंने कहा था उनके पिछले इंटरव्यू में, मैं 92 साल का हो गया हूँ, अब कितना जीऊँगा।
और देखिए अंत तो हो गया। लेकिन ये हम नहीं कहेंगे कोरोना की वजह से, ये कहेंगे कि एक समय आ गया और वो चल बसे। पर हम सब सैल्यूट करते हैं ऐसे महान पुरुष को जिसका नाम है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह हमेशा अमर रहेंगे। आने वाले वक्त में हम भाग मिल्खा भाग के इंस्पिरेशन के बारे में, इंस्पिरेशनल सीन्स के बारे में ज़रूर बताएंगे आप लोगों को। टिल देन गुड बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।